हेलो, आप सभी कैसे हो। सबसे पहले जय जोहार और आइए हम लोग क्लास के स्टार्ट करेंगे। आज आपका जो है वो सेकंड आने वाला है प्रैक्टिस सेट। आज के इस लेसन में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें से आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको यही जो है ना आइडिया आपको यहीं से लेना है कि आपके क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का स्टाइल जो है वो किस प्रकार रहेगा, जहां से आप बड़े आसानी से जो है वो आंसर को दे सकते हो, है कि नहीं। बिल्कुल। तो देखा जाए, अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें जेटेट के लिए खास ये जो है वो क्लास लाई जा रही है, जहाँ पे जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो जेटेट का फॉर्म भर रखे हैं और उनका मैथ्स, जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, तो वो सभी जो है उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आपको मैं बताऊंगा भी कि कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेटेट कम लेकिन आपको सीटेट ज़्यादा वाले प्रश्न मिलेंगे क्योंकि उसका एग्जाम ज़्यादातर हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ, उसके जो है वो सॉल्यूशन के साथ हम लोग समझेंगे कि वैसे कॉन्सेप्ट को किस तरह से, वैसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का जो है वो एक लेंथ कितना हम लोग जो है वो बना करके रखेंगे। इस क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको HCF और LCM वाले प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो वो सभी प्रश्न इसमें से चुने गए हैं जो प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। आप देख रहे हो इसमें LCM और HCF के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में जो है वो आया गया है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ ही क्षणों में, कुछ समय में, और कैसे हम लोग नंबर का क्वेश्चन हम यहां से देखेंगे। ये आप क्वेश्चन को देख लो, यहां से कह रहा है सर कि 3 पॉइंट जो है ये डेसिमल वाले आपको एलसीएम निकालने के लिए दे दिया गया है कि सर 3.75 और 7.25, ये दोनों को क्या करिए आप जो है इसका एलसीएम निकाल दीजिए। इसका हमें एलसीएम निकाल दीजिए। ये आपको बनाने के लिए ये जो है दिया गया है। हम क्या करेंगे, जब भी आपको डेसिमल वाले जो है एलसीएम पूछे जाएंगे तो आप पहले क्या करना, डेसिमल को ना पूरी तरह से इग्नोर कर देना। डेसिमल मानना ही नहीं कि डेसिमल में दिया हुआ है, बाद में फिर हम लोग डेसिमल लगा देंगे, लेकिन अभी शुरू में नहीं मानना है कि डेसिमल इसमें दिया हुआ है। मैं सीधा लिखता हूं कि ये 375 है तो 375 में लिख रहा हूं। कोमा का ये देखो 725 है तो मैं इसको 725 ही पूरी लिख देता हूं। इसका हमें एलसीएम करना है तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों को एक साथ में हम लोग करके एलसीएम निकाल देते हैं। अगर मैं देखूं कि ये 3 से डिवाइड होता है तो इसके लिए मुझे ये 15 हो जाएगा और ये इसका कितना नहीं होगा, यानी कि 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा तो ये कितना होगा, 5 सते 35 और ये 5 पचे 25, ठीक है, यानी कि 75 बार में ये चला गया। दूसरी बात ये देखते हैं तो 5 एकम 5 हुआ, यहाँ पे 2 बचा और 22 हुआ, तो 5 चौक 20 हुआ सर, और 5 पचे फिर 25 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से आपको जो है वो 3 से यहाँ से आप जो इसको दे सकते हो, है ना। 3 से इसको आप काट सकते हो आराम से। 3 से अगर आप काटोगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, और यहाँ से अगर 3 बार में आप करते हो तो 3 बार में तो कटेगा नहीं जी, 145 3 बार में नहीं कटेगा। एक सेकेंड, ये इसको भी 5 से आपको देना पड़ेगा, इसको भी आपको जो है वो 5 से ही भाग देना पड़ेगा। 5 से अगर देते हो तो ये कितना आता है, ये 15 आ जाएगा, और इसको अगर 5 से आप देखो तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 में 45 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी मिल रहा है सर, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, लास्ट में आपको जो है वो इनटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग एलसीएम अगर इसका लिखेंगे तो एलसीएम क्या होगा सर, एलसीएम होगा एक तो सर 5 गुने का 5 होगा, और फिर सर गुने का 15 होगा, और फिर गुने का सर 29 होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है अभी आया है। अब यहां से देखते हैं कि 25 5 पचे 25, 25 और 15 कितना होता है, 25 गुने का 15 नहीं तो 25 दें 250, और फिर 25 बचे 125, यानी कि कितना हो गया भाई, ये हो गया 375 और गुने का 29 आप कर दो, गुने का 29 कर दो। आपको गुना थोड़ा सा दिक्कत करेगा। 9 5 जो है वो 45, यानी कि 9 पचे 45, 9 सती 63 और 4 कितना होता है, ये हो गया 67, ठीक है। और 9 तिया 27 और 6, 27 और 6 कितना हो गया, 33 हो गया, 27 और 6 33 हो गया। 5 दूना 10 हो गया, और
7 दूना जो है वो 14 हो गया, 14 और 1 कितना हुआ 15 हो गया, ठीक है। और ये देखो 3 दूना 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। अगर मैं इसको पूरी तरह से ऐड करूं तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे 5, ये हमारा आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। आने कि इसका टोटल एलसीएम अगर देखा जाए विदाउट डेसिमल तो कितना आता है सर, ये 10,875 आता है। 10,875 में हमें क्या करना है, हमें जो है वो एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका, डेसिमल का। डेसिमल कितने डिजिट का है सर, 2 डिजिट का। तो डेसिमल आप क्या करो, इस एलसीएम का डेसिमल 2 डिजिट में जाकर के और सेट कर दो। आने कि सर इसका आंसर जो होगा वो 108.75 होगा। जो भी एलसीएम निकालना रहेगा डेसिमल का, पहले क्या करना है, डेसिमल हटा देना है, और डेसिमल हटाने के बाद जो है वो आप आराम से उसका एलसीएम निकाल लेना धैर्य के साथ। जो एलसीएम निकलेगा वो एलसीएम में फिर से डेसिमल उतना डिजिट बैठा देना है, आपका आंसर हो जाएगा और एकदम आप बल्ले बल्ले खुश हो जाओगे, है कि नहीं। अब यहां से देखते हैं और एक नया क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक है और ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो फॉर्मूला से बेस होता है। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो है वो मास यानी कि महत्तम समावर्तक दैट मींस एचसीएफ कितना है, 11 है, और एलसीएम कितना है जी 693 है। बोल रहा है कि यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बता दो। ये आपने जो है वो क्लास 10 में या आई थिंक क्लास 8 से आपने स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ने के लिए। ऐसे वाले फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिला होगा। अब इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग क्या जो है इसको कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट से समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, आइए सबसे पहले वो चीज समझते हैं। एक आपको कॉन्सेप्ट यहां से याद रखना पड़ेगा कि सर एलसीएम इनटू का जो एचसीएफ होता है, 2 नंबर का एलसीएम इनटू का एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, वो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर यानी कि नंबर के गुना के बराबर होता है। जो भी नंबर दिए रहते हैं नंबर के जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर में होता है, यानी कि दोनों को गुना करेंगे जो आएगा वही होगा। मल्टीपल ऑफ नंबर्स होते हैं, नंबर्स के जो भी गुना आते हैं वही जो है वो यहाँ पे दोनों का एलसीएम गुने का एचसीएफ आता है। इसको मैं अगर कहीं जो है हिंदी में लिखूं तो आप सब समझ रहे हैं, एलसीएम मतलब का लासा और गुने का जो है वो मास यानी कि महत्तम समावर्तक, और ये क्या होगा सर जो है वो गुणनफल होगा दोनों नंबर के, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करोगे तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत बनते हुए दिख जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, हम लिखेंगे दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, एलसीएम जो है वो 693 है, तो एलसीएम हमारा 693 है, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, और बराबर में है तो बराबर लिखेंगे। एक संख्या हमको 77 बोल दिया है तो एक संख्या 77, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, हमने उसको x ले लिया और इसको मैंने 11 से जो है वो 7 टाइम्स में काट दिया, 7 से इसको मैंने काट दिया और 7 से इसको मैंने भी इसको भी हटा दिया, है ना। तो 9 बार में ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका कितना बच गया 6 बच गया, और ये 9 बार में फिर से 63। इसका मतलब सर एक और जो दूसरी संख्या होगी वो कितना होगा, वो भैया 99 होगा। और ये अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप तुरंत बना भी सकते हो, आपको कोई तरह का जो है वो आपको परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। एक और मेथड इसका है जो कि इससे भी थोड़ा सा आसान मेथड है। जैसे कह रहा है कि देखिए एक जो संख्या है वो कितना है सर 11 है, इसका क्या है मासा है 11, इसका मतलब जो एक संख्या होगा सर वो होगा कितना 11 गुने का x होगा, कितना होगा भाई 11 गुने का x होगा, यानी जो भी नंबर होगा 2 नंबर होंगे, एक 11 गुने का x मान लो और दूसरा जो है वो 11 गुने का क्या होगा 11 गुने का y होगा। यही तो हो सकता है क्योंकि दोनों का मासा अगर 11-11 है तो ये एक तो x के साथ कर दो और दूसरा y के साथ कर दो। x का वैल्यू आप यहां से काट करके निकाल सकते हो क्योंकि लघुत्तम दे दिया गया है, यहां से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू अगर यहां से निकल जाएगा तो एक संख्या इसने दे दिया है, यहां से y का वैल्यू निकालोगे और फिर आसान से जो है फिर से आपको नंबर मिल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो कितना है, दूसरे टाइप का नंबर, ठीक है। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं अगर वो आता है तो आप इतना फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इससे भी आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगेगा आप उससे जो है वो अपना क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ठीक है एकदम। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो कहता है कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 12, 15, 20 और 54 से अगर हम भाग देते हैं तो हर एक जो है वो स्थिति में, हर एक सिचुएशन में 4 जो है वो बच जाता है, ठीक है। हर एक सिचुएशन में 4 जो है वो शेषफल बच जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जी, ये क्वेश्चन जो है ना वो 2022 में इसको भी पूछा गया है, सीटेट ने 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 2 में, यानी जिनका मैथ्स वाला पेपर होता है ना वो वाले स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है,
कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो क्या होगा, ये सभी संख्या 12, 15, 20 और 54 से भाग तो पूरी पूरी लग जाएंगी और 4 बच भी जाएगा, यानी कि 4 शेषफल भी बच जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। दैट मीन्स क्या होता है, लघुत्तम निकालना है जी, एलसीएम निकालना है। किसका किसका, जो संख्या दिया हुआ है उसका। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एलसीएम निकालना है। क्या चीज का निकालना है, एलसीएम निकालना है सर। 12, 15 जो है वो 20 और फिर 54, ये सभी का जो है वो क्या करना है हमें, ये सभी का हमें एलसीएम निकालना है। आइए देख लेते हैं कि इसका एलसीएम हमें क्या निकलेगा। अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले सबका क्या करो, गुणनखंड कर दो जी। 12 का गुणनखंड करोगे तो क्या क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा सर 2 गुने का, ठीक है, 2 गुने का 2 गुने का 3, ये आपको 12 में मिल जाएगा। अगर 15 से करोगे आप तो 15 का क्या होगा, 15 का हो जाएगा 3 गुने का 5। अगर आप 20 का करोगे तो क्या होगा जी, 20 का करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 गुने का 2 गुने का 5, है कि नहीं। और अगर आपने 54 का किया तो क्या मिलेगा आपको, 54 का करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुने का 3 गुने का 3 और गुने का 3। इस तरह से आपको क्या होगा, ये सभी का फैक्टर्स मिलेंगे और इसका फैक्टराइजेशन ऐसे होगा, गुणनखंड इस प्रकार से होगा। अब हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन कॉमन मिल रहा है ना, वो कॉमन वाला को सबसे पहले हटा लो। कोई भी चीज कॉमन मिल रहा है क्या, हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप लोगों को कुछ दिख रहा है कॉमन, कोई भी चीज लग रहा है तो नहीं दिख रहा है ना, कोई चीज लग रहा है कॉमन नहीं दिख रहा है सर। कब तो दिखना चाहिए, कोई तो दिखा दो, नहीं है क्या, नहीं है सर, एकदम नहीं है। कोई भी है, 2 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 2, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या किया जाए, कुछ भी कॉमन है क्या, देख लो एक बार ध्यान से। 2 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है ही नहीं। 3 है तो 3 है, तो 3 इसमें नहीं है, और इस तरह से सर कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। आइए 2 2 का कॉमन करते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालना है तो 2 का भी कॉमन काम कर जाएगा। अगर 2 से कॉमन करेंगे तो ये 2 वाला कॉमन इसमें हो गया, एक यहाँ पे भी बच जा रहा है। इसको छोड़ो जी, ये फैक्टर वाला हम इसको नहीं निकालते हैं, इसको जो है ना एकदम बच्चा वाला मेथड से निकालते हैं। आइए जिस तरह से बच्चे लोग निकालते हैं उस मेथड का अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की संभावना लग रहा है ज़्यादा नजर आ रहा है हमको। ये देखो तो 15 20 है और ये 54 है, इसको जिस तरह से बच्चे लोग बनाते हैं उस स्टाइल में बनाते हैं। अगर मैंने यहाँ 2 से दिया ना तो ये 6 आया और ये 15 आपका आ गया, यहाँ पे 10 आपका हुआ और ये आपका कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। अगर फिर आपको 2 से यहाँ से अगर जो है वो देना है तो 2 से करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे सर 15 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और ये फिर कितना होगा, 27 हो जाएगा। आप यहाँ से 3 से भी दे सकते हो, अगर 3 से आप दोगे तो सर 1 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा और फिर यहाँ से सर 9 हो जाएगा। अगर फिर आप 5 से करोगे तो 5 से यहाँ करो, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और यहाँ सर 9 बच जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो सर 9 पचे 45, 45 तिया जो है वो कितना हो जाएगा भाई, 45 तिया 135, एक तो 135 दूना कितना होता है 270, 270 दूना कितना होता है 540। ये 540 कौन आंसर है क्या, हाँ 540 तो है। अब 540 इसका एलसीएम निकला, ये एलसीएम जो 540 है वो ये सभी नंबर से कट जाते हैं, 12 से भी कट जाते हैं, 15 से भी कट जाएंगे, 20 से भी कट जाएंगे और 54 से भी कट जाएंगे, सभी नंबर से कट जाएंगे। अगर सभी नंबर से कट जाएंगे तो क्या होता है, 4 बच जाता है। तो 4 बच जा रहा है, इसका मतलब अब जो नंबर होगा वो कितना होगा, 540 तो कट जाता है और 4 बचता है, यानी 4 जोड़ देंगे, इसका मतलब 500 जो है वो 44 बच, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 544, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है वो इसको बना सकते हो। दूसरा आपको जो अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कि गुणनखंड विधि से जो है वो इसको आप बना सकते हो। तो गुणनखंड विधि से आपको बनाने के लिए वहाँ पे क्या होता है ना कि जब कॉमन आप छांटते हो तो कॉमन में वहाँ पे थोड़ा सा घेंज घेंज हो जाएगा नहीं, और फिर वहाँ पे कॉमन अगर नहीं निकाल पाएंगे और थोड़ी सी अगर गलती होगी तो फिर हमारा जो है वो खराब हो जाएगा। इस कारण से हमने जो है वो फिर से ये वाली मेथड से आपको बना करके दिखाया। उससे भी निकलता है ना, आप सोचोगे सर उससे तो नहीं निकलता होगा, मैं चलो दिखाई देता हूं उससे। जैसे मैंने 12 से बोला तो 12 से क्या बोला कि सर 2 गुने का 2 गुने का 3 हुआ, ठीक है। अगर फिर इसके बाद मैंने 15 से बोला, 15 से तो 15 से क्या क्या आया मेरे पास, 15 से आया मेरे पास जो है वो एक तो आया सर 3 और एक आया गुने का 5, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास 20 था, 20 तो मैंने 20 से निकाला, 20 से हमारे पास क्या आया सर 2 गुने का 2 गुने का 5 आया, ठीक। और फिर इसके बाद 54 हमारे पास था, तो 54 से मैंने बोला कि इसका अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, तो 2 गुने का 3 गुने का 3 आएगा, ठीक है। 2 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 3 आएगा।
अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी कॉमन निकल रहा है वो सारे चीज को कॉमन ले लेना है। जैसे सबसे पहले देखते हैं दो कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। सर दो एक यहाँ पे मिला, एक दो यहाँ पे मिला और एक दो यहाँ पे मिला। सर दो जो है वो तीनों जगह पे तो नहीं मिला, लेकिन दो जगह तीन जगह पे मिला, तो तीन जगह पे मिला तो इसको हम एक दो यहाँ पे बाहर कर देते हैं। आप बोलोगे ठीक है। उसके बाद अगला दो देखो, एक दो यहाँ पे है, एक दो यहाँ पे है, तो एक दो फिर से मिला तो दो हम फिर से यहाँ से बाहर कर देते हैं। इनटू करेंगे, अब जो है मेरे पास तीन है तो तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, दो जगह पे तीन है और एक जगह पे यहाँ पे तीन है, तो तीन यहाँ पे हमको मिला तो तीन भी बाहर कर देते हैं। उसके बाद देखो पाँच, पाँच यहाँ पे है, पाँच यहाँ पे है। सर दो ही जगह पे पाँच है तो पाँच को भी बाहर कर देते हैं दो जगह पे जो है सो। ठीक है, और कोई चीज बच रहा है क्या? और कोई चीज नहीं बच रहा है। ये जो है 3 गुने का 3 बच रहा है तो इसको मैं 9 लिख दे रहा हूं। अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से कितना आपके पास आएगा? 540 आएगा। कह रहा है सर 540 तो वो नंबर है जो इससे पूरी पूरी कट जाती है और 4 जो है वो शेषफल आता है, तो 4 शेषफल आता है, 4 जोड़ देंगे तो ये 544 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। आपने बोला कि एकदम सही है, समझ में आ गया। आ गया, आ गया ना? आ जाना चाहिए आपको। नहीं आएगा तो आप बताइएगा फिर बाद में। एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है और थोड़ा सा टफ भी है। थोड़ा समझने वाली बात इसमें जो है वो थोड़ा सा छिपा हुआ है। आइए देखते हैं। बोलता है कि एक वृत्ताकार जो है वो पथ है, एक वृत्ताकार पथ, अग्निपथ, अग्निपथ है ना, तो एक वृत्ताकार पथ है। इस तरह से कोई खेत का रास्ता होगा, मान लेते हैं। यहाँ देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ मतलब वृत्ताकार एक रास्ता है, सर्कल के में एक रास्ता है। बोलता है कि 30 किलोमीटर लंबा है। कितने लंबा है? 30 किलोमीटर लंबा। इसकी लंबाई जो है वो 30 किलोमीटर है जी, एकदम 30 किलोमीटर। मतलब रांची टू जो है वो सरायकेला है क्या? तो पता नहीं जी, 30 किलोमीटर लंबा है, मतलब 30 किलोमीटर लंबा है। बोला 4 धावक जो है, 4 धावक उस पर एक ही स्थान से एक दिशा में एक साथ क्रमशः 4, 5, 6 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कितने घंटे के बाद एक साथ एक स्थान पर जाके मिल जाएगा? मान लो यहां से जो है वो रनिंग कंपटीशन मिला, रनिंग कंपटीशन यहाँ पे मिला। 4 आदमी था, एक आदमी का नाम था मोटू, एक आदमी का नाम था पतलू, एक आदमी का नाम था घसीटाराम और एक आदमी का नाम क्या था जी? एक आदमी का नाम जो था वो क्या था जी? एक का नाम था डॉक्टर झटका। यही ना 4 आदमी हैं? बिल्कुल, डॉक्टर झटका। ये 4 आदमी लोग हैं। 4 आदमी ने क्या किया? यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। बोल रहे बताओ कितना समय के बाद ये दौड़ करके सब एक साथ एक पॉइंट पे मिल जाएगा, यानी कौन से पॉइंट पे कितने समय के बाद ये लोग एक साथ मिलेगा। टोटल जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर। स्पीड जो सबका दे दिया है वो इस तरह से है 4, 5, 6 और 10। और पूछा क्या है? समय में पूछा है। आपको मैं बताऊं कि यहां पे आपको जो है वो फाइंड करना पड़ेगा क्या चीज? एलसीएम। और एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको समय पूछा है तो आपको समय निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है क्या चीज? एक तो आपको डिस्टेंस दे दिया है कि 30 किलोमीटर का दूरी है और एक आपके पास जो है वो चाल दे दिया है। समय आपके पास नहीं दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? समय सबका निकालना पड़ेगा। और समय कैसे निकालते हैं जी? इतना कॉन्सेप्ट आपको बस समझना था कि सर समय जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? समय निकालते हैं दूरी बटे का चाल। क्या निकालते हैं? दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे का चाल हम लोग समय निकालते हैं। दूरी कितना है? दूरी है 30 और चाल एक का कितना है? एक का है 4। मान लीजिए 4 धावक में एक ए जो है उसका किस तरह से निकलेगा सर समय? तो ये दूरी 30 है और चाल इसका 4 है, इसका मतलब समय इतना निकलेगा। बी अगर एक है तो बी का सर कितना निकलेगा? 30 किलोमीटर दूरी है और फिर सर 5 जो है वो किलोमीटर पर आवर इसका चाल है, इसका मतलब ये समय इसका निकलेगा। और फिर इसके बाद सी का अगर हम निकालें तो 30 किलोमीटर दूरी है और 6 इसका जो है वो किलोमीटर पर आवर क्या है? इसका चाल है, इसका मतलब ये इसका समय निकलेगा। अगर डी है और डी का जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर इसका जो है वो चाल है और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो इसका जो समय निकलेगा वो कितना निकलेगा? इस तरह से निकलेगा। अगर सभी का हम एलसीएम निकालने तो हम जान जाएंगे कि उस समय पे सभी क्या होंगे? एक साथ मिलेंगे। लेकिन सर यहां एलसीएम निकालने कैसे रे देवा, जब ये सभी जो है वो फ्रैक्शन में आ गया है। फ्रैक्शन में आ गया है तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे आपके पास इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा काटने का जो है वो सुविधा आपके पास है, आप चाहो तो काटो, ना चाहो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। आइए देख लेते हैं। आपके पास इस प्रकार से है, एक तो आपके पास है सर 30 बटे का 4 कोमा का,
दूसरा आपके पास है 30/5, और आपके पास तीसरा जो है वो है 30/6, और चौथा जो आपके पास है वो है 30/10। आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन वाले वैल्यू का एलसीएम निकालना है। इस फ्रैक्शन वाले वैल्यू का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप निकालोगे कैसे, जब फ्रैक्शन में रहता है। तो सर फ्रैक्शन वाले को एलसीएम निकालने के लिए, जब आप फ्रैक्शन में एलसीएम निकालते हो तो आप ऊपर वाला को एलसीएम निकालोगे और नीचे जो आपका हर में लिखा रहेगा उसका आप एचसीएफ निकालोगे। जब भी फ्रैक्शन में रहेगा और फ्रैक्शन में अगर एलसीएम को आपको निकालना होता है तो जो अंश में रहता है, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर में होता है, उसका आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। और जो नीचे रहता है जिसको हर कहते हैं या डेनोमिनेटर कहते हैं, उसका जब निकालोगे तो आपको क्या, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगा और आपको एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाला का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है ना, बिल्कुल। आइए देखते हैं। तो सर 30 30 30 30 सब जगह 30 है, तो एलसीएम इसका कितना निकलेगा, एलसीएम इसका निकलेगा सर 30। ठीक है, और नीचे क्या है, 4 है, 5 है, 6 है और 10 है। तो इसमें देखेंगे कौन चीज जो है वो कॉमन आएगा। तो कॉमन हमको लग रहा है कुछ नहीं आएगा जी। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये अगर देखें तो तीनों सबका अगर फैक्टर करेंगे तो ये 1 गुने का 5 आएगा, 1 गुने का 5 आएगा, बाकी इस किसी में 5 नहीं है। इसका मतलब कॉमन में कुछ भी नहीं आएगा। आप देख लेना, आप यहाँ से निकाल लो 4 5 और 6 और 10, ये सभी का एलसीएम निकालोगे तो इसको आप लिखोगे 2 गुने का 2। ठीक है, ये 5 को आप लिखोगे कितना, 5 गुने का 1। आप 6 को लिखोगे सर 2 गुने का 3, और फिर 10 को लिखोगे आप 2 गुने का 5। अब आप ही बताओ क्या कॉमन आ रहा है जी। हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो अगर इसका कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब आपने क्या पता चला कि इसका एलसीएम कितना निकला सर, 30 निकला। ये सभी किस में दिए हुए हैं, समय में। तो समय में दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये सर 30 जो है वो क्या होगा, हमारा समय इसका 30 होगा। तो किस में दिया हुआ है, घंटा में ना, तो 30 घंटा होगा जी। कोई बात नहीं है। 30 घंटा का ऑप्शन कुछ है क्या, नहीं है। कितने घंटे बाद एक साथ मिलेगा, तो 30 घंटा, 30 घंटा तो है लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 30 घंटा इसका जो है वो सही आंसर होगा। समझ गए, समझ गए सभी लोग, समझ गए होंगे। कैसे निकालें, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका जो है वो दिया हमें क्या है। इसने क्या बोला कि एक वृत्ताकार रास्ते में लोग दौड़ रहा है जिसका 30 किलोमीटर लंबा जो है वो पथ है, पथ जो है आने की रास्ता है। उसने क्या किया, 4 लोगों को एक साथ में दौड़ाया, जो कि जिसका स्पीड दे दिया, क्या दिया, 4 5 6 और 10 इसका स्पीड दे दिया। आपसे पूछा कितना समय बाद निकलेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले सबका समय का फ्रैक्शन निकाल दिया कि समय टोटल जो है वो कितना है इन लोगों के पास जो एक बार पहुंचने में लगाता है। तो सबका समय निकाल दिया। इस तरह से समय था, समय को हमने एलसीएम कर दिया। उससे क्या निकलेगा, वो कॉमन जो है वो बिंदु निकल जाएंगे, कॉमन समय निकल जाएंगे, जहां पे वो जाके सब मिल जाएगा। आप बोलोगे ठीक है समझ गए, समझ गए तो आगे बढ़ेंगे। ये चीज देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत आसान है जी। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो बहुत आराम से, एकदम बिल्कुल। कह रहा है सर 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 48 में जो है 48 को अगर गुणनखंड आप करोगे तो उसकी संख्या कितनी आएगी। तो यहां से आप सीधी बात है इसको लिख लो। ये भी एग्जाम में पूछा गया है जी सीटेट में। ये सीटेट में जो है पेपर नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट का जो मैथ्स वाले जो टीचर्स बनते हैं ना, उसके लिए जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये क्वेश्चन था कि बताओ 48 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो 48 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो सर 1 होगा, दूसरा सर 2 होगा, तीसरा सर 3 होगा, चौथा सर 4 होगा, पांचवा सर 5 तो ना होगा, 6 होगा, और फिर 8 होगा, सर 12 होगा, और फिर क्या होगा सर 12 होने के बाद 16 होगा, 16 के बाद क्या होगा सर, 16 के बाद जो है ना वो 24 होगा, और 24 के बाद सर 48 होगा। कितना संख्या आया जी सब मिला के, सर 1 आया, 2 आया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि सर 10 होगा टोटल। इसका गुणनखंड 48 का करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 इस तरह से 10 आएगा ना, तो 10। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसको क्या बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, आप थोड़ा इसको ध्यान में देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। बोलता है कि माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 और 28,35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रह जाता है। बताओ x के अंकों का जो है वो योग क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है जी, एकदम बिल्कुल। जो कह रहा है ना कि क्या होता है, 8 से 12 से और 20 से और फिर 28 और 35,
ये सभी से ये सभी भागा लग जाते हैं गजब अंदाज में। वो संख्या कौन सी होगी जो ये सभी से भागा लग जाएंगे? तो सर इसका एलसीएम निकालेंगे, वो क्या होगा? वो संख्या होगा जिससे ये भागा लग जाएगा। तो एलसीएम इसका निकाल लोगे ना। फिर क्या कहता है कि सर हर एक सिचुएशन में 5 बच जाता है, तो इसका मतलब एलसीएम में 5 और जोड़ देंगे तो वो संख्या होगा, और उस संख्या के अंक को जोड़ देंगे, फिर जो आएगा वो इसका आंसर होगा। तो आइए चलो इसको हम लोग देखते हैं एक बार। 2 से अगर मैंने इसको जो है वो अगर विभाजित किया तो 4 आया, यहाँ पे 6 आया, और यहाँ पे 10 आएगा, इसके बाद 14 आएगा, और ये 35 का 35 आ गया। ठीक है, फिर 2 से अगर मैंने काटा इसको तो 2 से 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, और 10 बार में आएगा, और ये फिर आपका 7 आया, और ये 35 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर से 2 बार में एक बार और लग रहा है कटेगा। 2 से कटेगा तो 1 आएगा सर, 3 आएगा, 5 आएगा, और 7 आएगा, और फिर 35 आएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, हमें 5 से इसको जो है विभाजित कर देना है सर। 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, और 7 आएगा, और सर फिर यहाँ से 7 आ जाएगा। अब मैंने फिर से 7 से कर दिया इसको। 7 से करेंगे तो 1, और ये फिर आपका 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और सर 1 होगा, सर 1 होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ आया। अब इसको मैंने अगर निकालना है ना इसका वैल्यू, तो चलो निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 8 पचे 40, यानी कि सर 40 आ गया। और 40 7 चौक 28, यानी कि 280। 280 को अगर करते हैं 3 तो कितना बार में आ जाएगा जी? 8 या 24, और 6, और इधर हो गया 2, 8, यानी कि 84। 840। 840 इसका एलसीएम आएगा, 840 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि हर एक सिचुएशन में 5 जो है वो बच जाता है, तो सर 5 इसमें ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा? 845 हो जाएगा। 845 वो संख्या है जो संख्या को ये बारे में, जिसके बारे में ये बात कर रहा है कि 5 शेष बच जाता है, और कौन सा संख्या जो इससे ये भागा लग जाता है, तो ये आपका 845 है। अब कह रहा है कि ये जो संख्या ना, इसके अंकों का योग बता दो। अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा सर? 8 आएगा, प्लस का 4 आएगा, प्लस का 5 आएगा, तो 5 और 4 9, 9 और 7 9 और 8 कितना होगा? 17 होगा। तो सर इसका आंसर जो है वो 17 होगा। दैट मीन सर ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले जो है वो हम लोग पानी पिएंगे, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कुछ है, और क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि किस प्रकार से 198, 135 और 108 के एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है जो है सीटेट जनवरी 2022 में। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, और सबका एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके जोड़ देना है। दोनों का बस यही पूछा गया है। आइए इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 198 का एलसीएम निकालने के लिए इसका फैक्टराइज अलग से करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 135 का जो है वो फैक्टराइज अलग से करेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, 108 का फैक्टराइजेशन भी अलग से करेंगे। एक तो हमारे पास ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम 198 कोमा का 135 और कोमा का 108 ये सभी नंबर को एक साथ ले लें और सभी नंबर को एक साथ में एलसीएम निकाल दें, तो ये भी जो है चलेगा। ठीक है, तो आप जो भी पद्धति से इसको बनाना चाहोगे आप उससे बड़े आसानी से बना सकते हो। मैं आसान के लिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना चाहूंगा। आइए मैं इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से विभाजित करेंगे तो ये कितने आएंगे जी? 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बार में 18, और फिर 9 बार में 18। ये 135 को कुछ भी नहीं जो है वो बिगाड़ पाएगा, तो 135 का 135 रहेगा। ये 2 बार में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सर 54 आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है, एकदम उत्तर सही लग रहा है। अब यहां से हम 3 से करते हैं तो 3 से ये 33 बार में विभाजित पूर्ण रूप से हो जाएगी। अगर मैं इसको भी 3 से करूं तो ये 3 चौक 12 आ जाएगा जी, और फिर इसके बाद यहाँ 1 15 बचेगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। उसके बाद 3 से अगर इसको भी करेंगे तो 3 1 जो है 3 1 3 हो जाएगा, और फिर 24 आने के 8 या 24 हो जाएगा सर। अब फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फिर से 3 से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो ये 11 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, और ये फिर जो है वो 6 बार में कट जाएगा। इसको आप 3 से फिर से कर सकते हो, तो 1 11, उसके बाद जो है वो 3 पचे 15 हो जाएंगे, और 3 दूना 6 हो जाएंगे। अब बताओ जी और कुछ मिल रहा है? हमको तो नहीं मिल रहा और कुछ। ठीक है, इसको चले हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा जी? एलसीएम में इसको इंटू कर देते हैं। 2 गुने का 3 गुने का 3 गुने का 3। ठीक है, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। उसके बाद 11 गुने का जो है वो 5 गुने का 2 कर देना है, 2 कर देना है, 2 कर देना है। तो उसके बाद जो है वो क्या चीज होगा, उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद आप देख लो, सबको इंटू कर दो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। इंटू करते हैं, जहां तक हो पाता है वहां तक इंटू कर देते हैं आपको। ठीक है, ये देखो
5 दूने का 10, 10 और 11 110, 110 और जो है वो 3 कितना हो जाएगा जी 330 हो जाएगा, नहीं 330 हो जाएगा, और 330 और 3 आने की सर 990 हो जाएगा। 990, 990 दूना कितना हो जाएगा जी, 990 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1980 हो जाएगा सर। और 1980 को अगर आप 3 से इंटू कर दोगे तो कितना आएगा, 0, 3 गुने का 0 आने की 0 आएगा, और 8 तिया 24 आएगा सर, 24 आने की 4 आएगा, ठीक है। बकिया में 2 बचा, 9 तिया 27, 27 और 2 कितना हुआ 29 हुआ, आने का 29, ये 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया सर। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा सर 5940, ये इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम। सर एचसीएफ क्या आएगा सर, एचसीएफ निकालने के लिए आइए इसका गुणनखंड कर देते हैं। 2 बार में इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में करेंगे सर तो 99 आएगा। उसके बाद 3 से करेंगे तो सर ये 33 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ से भी देखते हैं भाई, यहाँ भी कुछ ना कुछ जो है वो हो जाएगा पॉसिबिलिटी। 3 से करेंगे सर तो ये 45 आएगा। फिर यहाँ से 3 से अगर जाएगा भागा तो ये 15 आ जाएगा। फिर इसको 3 से अगर हम दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे 108 को देखते हैं सर, इसको भी 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में, और यहाँ से 18 आने की 6 बार में। क्या कहते हो जी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये सर 12 आएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो सर यहाँ पे 4 आएगा, और फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 आएगा। अगर मैं देखूँ कॉमन की सब में कॉमन क्या आ रहा है तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 गो 3 है, यहाँ पे सर 3 गो 3 है, तो 2 गो 3 तो कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन आएगा। इसका मतलब सर 3 गुने का 3 यानी 3 इंटू का 3 यानी कि 9 सर इसका कॉमन आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ रहा है जी, एचसीएफ इसका 9 आ रहा है। अगर एचसीएफ 9 आ रहा है तो यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना आएगा, तो सर सम आएगा, देख लो 5940 प्लस का 9 अगर देखते हैं तो इसका मतलब सर 5949 आ जाएगा। 5949 है ऑप्शन में ना, 5949 ये वाला ऑप्शन है। तो थोड़ा सा लंबा है ना, थोड़ा सा लंबा था लेकिन बन जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा, कोई आपको डरा नहीं सकता है, कोई आपको धमका नहीं सकता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार, है ना साथी। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एकदम जो है उछाल उछाल के शेयर करिए, है कि नहीं। थैंक यू एंड थैंक यू, जय हिंद।